महाकुंभ को लेकर के प्रयागराज नगरी सजकर तैयार हो चुकी है और इससे पहले हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहने वाली, हम बात कर रहे हैं रेल नेटवर्क की कि आखिरकार रेल नेटवर्क के दौरान क्या व्यवस्थाएं लोगों के लिए रखी गई है और कैसे लोग आ सकते हैं, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे कौन कौन से ट्रैक्स होंगे। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी, उनसे ज़्यादा बात कर लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, 45 करोड़ के आसपास 75 देशों से, और रेल के जरिए लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग रेलवे प्रेमाइसेस में आए हैं उनको हम लोग ट्रेन प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम लोग 13,000 ट्रेनों का संचालन करने जा रहे हैं। हमारी इसमें 10,000 के लगभग नियमित गाड़ियां होंगी और 3,000 के लगभग हमारी विशेष गाड़ियां होंगी। इन विशेष गाड़ियों की अगर बात करें तो इनमें हमने कुछ 700 ट्रेन के लगभग अब तक हमने नोटिफाई कर दी हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन होंगी, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आ सकेंगे। इसके अलावा हमारी लगभग 1800 ट्रेन है जो शॉर्ट डिस्टेंस होंगी, जो लोगों को 200-300 किलोमीटर की रेंज में लखनऊ, कानपुर, बनारस, अयोध्या, मुगलसराय, चित्रकूट, मानिकपुर, झांसी, इन डायरेक्शन के लिए लोगों को ट्रेवल कराएंगी। और हम कुछ रिंग रेल भी चला रहे हैं, जो हमारे यहाँ के आसपास के नज़दीकी महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान है, और जो है बहुत सारे लोगों की ये आस्था होती है कि वो न केवल प्रयागराज में बल्कि बनारस में, अयोध्या में, चित्रकूट में भी जाके दर्शन करें। उन लोगों के लिए हम रिंग रेल चला रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यात्री आश्रय शेडों का निर्माण किया हुआ है। हर स्टेशन पे हम लोग लगभग सेकेंड एंट्री डेवलप कर रहे हैं। हमने नए कुछ प्लेटफॉर्म बनाए हैं, यात्री आश्रय शेड बनाए हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी दी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रहेगी, कैटरिंग की फैसिलिटी रहेगी। लोगों की ज़रूरत होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें आती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो हमने मेडिकल रूम इस्टेब्लिश किए हैं, मेडिकल बूथ्स रहेंगे हमारे। लगभग हर प्लेटफॉर्म पे, हर यात्री आश्रय शेड पे हमारी डॉक्टर्स की टीम रहेगी। फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट रहेंगे। तो हम लोग वो सारी सुविधाएं जो यात्रियों को यात्रा के लिए और यात्रा के दौरान चाहिए, उन सभी पे पूरा फोकस रखा गया है। और लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से ये सारे कुंभ की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी थी, लेकिन 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के जो एरियाज होते हैं वहाँ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इससे पहले आप ब्रीफ कर भी रहे थे, उनके लिए आप बाड़ों की बात कर रहे थे, वो कैसे काम करेंगे, वहाँ पर कैसे लोग जाएंगे? देखिए, जो लोग भी रेलवे में स्टेशन पे आते हैं, हमारा प्राइम पर्पज होता है कि हम उनका पहले प्रॉपर सेग्रीगेशन कर दें, ताकि जिस डायरेक्शन के लिए वो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं उस डायरेक्शन का नंबर हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाए कि अब हमें इस स्टेशन के लिए ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। हम लोग कुछ ट्रेनों को, जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, इसमें D और D+1 डे, मतलब जो नहान का दिन है और नहान के एक दिन बाद, इसमें हम कुछ नंबर लगभग 200 ट्रिप्स ये हम टाइम टेबल्ड कर रहे हैं। मतलब इनका नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं कि ये ट्रेनें इस समय पे चलेंगी। पर बहुत सारी ट्रेनों का संचालन, इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो ट्रेनें होंगी उनका संचालन रियल टाइम बेस पे रियल असेसमेंट करके और किया जाएगा कि किस डायरेक्शन के लिए अभी ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। तो हम लोग पहले, जैसे प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें, तो हम 4 कलर के यात्री आश्रय शेड बनाते हैं, जिसमें जैसे लाल कलर का यात्री आश्रय शेड है तो मतलब है कि ये आदमी लखनऊ या बनारस की ओर यात्रा करना चाहते हैं। हरा रंग है कानपुर डायरेक्शन के लिए, नीला रंग है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए, और पीला रंग है सतना, मानिकपुर, झांसी के लिए। तो जो लोग भी आए वो उस डायरेक्शन के उनके पहले यात्री आश्रय शेड में जाएंगे। इसके बाद उस यात्री आश्रय शेड से गाइडेड वे में हमारे RPF के कर्मचारी, GRP के कर्मचारी, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, हमारे वॉलंटियर्स, उनको गाइडेड वे में उनका जो प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म भी पहले से फिक्स होगा कि किस डायरेक्शन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उसके नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे और इसके बाद उनको ट्रेन में बोर्ड करा के और फिर उनको उनके गंतव्य की तरफ रवाना करेंगे। जो हम टिकट्स देंगे, इसलिए हम जो इस बार टिकट भी दे रहे हैं वो भी कलर कोडेड टिकट दे रहे हैं। टिकट का कलर और यात्री आश्रय शेड का कलर मैच करेगा, ताकि जो व्यक्ति टिकट खरीदे उसे भी पता हो कि उसे कहाँ जाना है, और हमारे कर्मचारी भी अगर उसका टिकट देखते हैं तो उन्हें पता चल सके कि इस आदमी को किस यात्री आश्रय शेड में भेजना है।
ये तो आपने बता दिया, लेकिन अभी मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि डिजिटली आप कैसे हेल्प करेंगे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना और चाहते होंगे इसके बारे में, तो और ज़्यादा जानकारी कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारा सबसे पहले तो डिजिटल कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे विजन है और रेलवे भी इस दिशा में बहुत सारे प्रयास कर रहा है। हम कुंभ रेल सेवा 2025 ऐप हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुंभ से रिलेटेड और रेल से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी हमने प्रोवाइड की हुई है। जैसे आपको कहाँ से ट्रेन मिलेगी, किस डायरेक्शन के लिए मिलनी है, आपको अगर यात्री आश्रय शेड में जाना है तो उसका नेविगेशन भी हो सकेगा, हमारा मेडिकल बूथ कहाँ अवेलेबल है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। तो कुंभ से संबंधित सारी जानकारी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह भी करूँगा लोगों से कि जो भी व्यक्ति रेलवे के लिए या कुंभ के लिए यहाँ पे अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं वो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। हमने अपना एक वेब पेज भी डिज़ाइन किया हुआ है जो भी कुंभ रेल सेवा से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करेगा। हम मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट करेंगे। हमारा जो अनाउंसमेंट होगा वो 12 भाषाओं में होगा, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और डिफरेंट देश के विभिन्न भागों से हैं और भाषिक विविधता का देश है हमारा, तो उन्हें उनकी लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा हम लोग ने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 180041999139। मैं रिपीट करूँगा 180041999139। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अभी ये बाईलिंगुअल रूप में कार्यरत था, आज से हम लोग इसे मल्टीलिंगुअल फॉर्म में भी कार्यरत कर रहे हैं, जिसमें आप कुंभ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो टिकटिंग के अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उसमें भी QR कोड के माध्यम से पेमेंट, डिजिटल माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करके आप टिकट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सारे जो डिजिटल अरेंजमेंट्स हैं वो सारे किए गए हैं। हमने हाँ एक टच स्क्रीन कियोस्क भी लगाया हुआ है स्टेशन प्रीमाइसेस पे, जहाँ पे टच स्क्रीन के माध्यम से आप कुंभ की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शशिकांत त्रिपाठी जी ने आपको विस्तार से बताया कि कैसे रेलवे नेटवर्क की तरफ से सुविधाएं आपको दी जाएगी, तो ज़्यादा संख्या में आप महाकुंभ आए और दर्शन कीजिएगा।